अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ही स्कूल में पढ़ने वाले दो लड़कों की जिंदगी कुछ सालों में इतनी अलग हो जाएगी कि एक मिलियनेयर बन जाएगा और दूसरा स्ट्रगल में फंस जाएगा, तो तुम क्या सोचोगे? किस्मत, पैसा या कोई जादू? लेकिन सच इससे भी बड़ा है, क्योंकि ये कहानी किसी एक लड़के की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो एक दिन सोचता है, काश मैं भी अपनी जिंदगी बदल पाता। एक तरफ था आरव, जिसके लिए जिंदगी पहले से सेट थी, लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल और बिना टेंशन वाली दुनिया। और दूसरी तरफ था विकास, जिसके लिए हर दिन एक चैलेंज था, पुराने जूते, टूटी किताबें और सपनों से भारी जिम्मेदारियां। लेकिन असली फर्क पैसे का नहीं था, असली फर्क सोच का था, क्योंकि एक लड़का कंफर्ट में जी रहा था और दूसरा हंगर में जल रहा था। और यही वो कहानी है जहां से शुरू होता है गरीब लड़का बनाम अमीर लड़का, एक ऐसा सफर जो किस्मत बदल देता है। जब दो लड़के एक ही दुनिया में अलग बनते हैं। एक शहर था, बहुत बड़ा, बहुत चमकदार, जहां ऊंची ऊंची इमारतें सपनों से भी ऊंची लगती थीं। उसी शहर में एक नामी स्कूल था, जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे और कुछ चुनिंदा बच्चों के सपने बनते थे। लेकिन उसी स्कूल में दो लड़के थे, एक की किस्मत ने उसे सब कुछ दिया था और दूसरे की किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया था। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है, क्योंकि जिंदगी कभी ये नहीं पूछती कि तुम कहां पैदा हुए हो, वो पूछती है कि तुमने आगे क्या चुना। चैप्टर 1, आरव, वो लड़का जिसे सब मिला हुआ था। आरव एक ऐसा लड़का जिसे जिंदगी ने शुरुआत से ही वीआईपी ट्रीटमेंट दिया था। सुबह उठते ही उसके पास नौकर तैयार होते थे, नाश्ता टेबल पर रेडी, स्कूल जाने के लिए लग्जरी कार गेट पर खड़ी रहती थी। उसके लिए पैसा कभी सवाल नहीं था। वो जब चाहता था ब्रांड खरीद लेता था, जब चाहता था ट्रिप पर चला जाता था। उसकी जिंदगी आसान थी, बहुत आसान, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आरव को कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और जो इंसान स्ट्रगल नहीं करता वो अक्सर वैल्यू नहीं समझता। स्कूल में वो पॉपुलर था, लोग उसे जानते थे क्योंकि उसके पास पैसा था, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी, वो चीजों को हल्के में लेता था। चैप्टर 2, विकास, वो लड़का जिसे जिंदगी ने बनाया था। अब उसी स्कूल में एक और लड़का था, नाम था विकास। विकास की दुनिया अलग थी। सुबह उठना मतलब जल्दी काम पर जाना। स्कूल आने से पहले उसने घर के छोटे मोटे काम पूरे करने होते थे। उसके पास ब्रांड नहीं थे, उसके पास लेटेस्ट फोन नहीं था, उसके पास कंफर्ट नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भूख। वो भूख जो उसे कहती थी, तू यहां नहीं रुकेगा, तू कुछ बड़ा करेगा। विकास स्कूल पैदल आता था, कभी कभी बारिश में भीगते हुए, कभी धूप में जलते हुए, लेकिन वो रुकता नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में एक तस्वीर थी, एक ऐसी जिंदगी की जो उसने अभी देखी नहीं थी, लेकिन महसूस जरूर की थी। चैप्टर 3, एक ही क्लास, दो अलग दुनिया। क्लास में आरव आगे बैठता था क्योंकि उसे सब जानते थे, और विकास पीछे, क्योंकि उसे कोई नोटिस नहीं करता था। टीचर सवाल पूछते, आरव जवाब देता, कभी सही कभी गलत, लेकिन कॉन्फिडेंट रहता। विकास जवाब देने से पहले सोचता, गलत होने का डर नहीं था उसे, लेकिन उसे सही होने की चाह थी। आरव होमवर्क कभी कभी करता, विकास हर होमवर्क डिटेल में करता। आरव पढ़ाई को एक टास्क मानता, विकास पढ़ाई को एक अपॉर्चुनिटी। धीरे धीरे एक फर्क बनना शुरू हुआ, जो बाहर से नहीं दिखता था लेकिन अंदर से बहुत बड़ा था, डिसिप्लिन का फर्क। चैप्टर 4, पहली बार दुनिया टूटती है। एक दिन अचानक खबर आई, आरव के घर में बिजनेस प्रॉब्लम हो गई। लाखों का नुकसान। जो जिंदगी हमेशा स्मूथ चलती थी वो अचानक रुक गई। लग्जरी कार्स कम हो गईं, ट्रिप्स बंद हो गईं, एक्सपेंसेस कंट्रोल होने लगे। आरव को पहली बार लगा, पैसा हमेशा नहीं रहता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उसे पैसे की वैल्यू कभी समझाई ही नहीं गई थी। वो टूटने लगा। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन सब एक साथ आने लगा। उधर विकास उसी समय एक डिसीजन लेता है, अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्किल भी सीखनी है। चैप्टर 5, विकास का हिडन प्लान शुरू होता है। विकास रात को देर तक जागने लगा। पुराना मोबाइल, कमजोर इंटरनेट, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। वो यूट्यूब पर वीडियोस देखता, हाउ टू अर्न ऑनलाइन, फ्रीलांसिंग बेसिक्स, ग्राफिक डिजाइन बेसिक्स। वो हर दिन कुछ नया सीखता और फिर प्रैक्टिस करता। गलतियां होती, काम रिजेक्ट होता, लेकिन वो रुकता नहीं, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कंफर्ट नहीं था, उसके पास सिर्फ गेन करने का सपना था। चैप्टर 6, आरव बनाम असली दुनिया। आरव अब भी सोच रहा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी धीरे धीरे बदल रही थी। वो पहले जितना कॉन्फिडेंट था अब उतना नहीं रहा, क्योंकि पहली बार उसने देखा था कि पैसा स्थायी नहीं होता। और विकास, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा था, धीरे धीरे, लेकिन लगातार, एक शुरुआत जो सब बदल देगी।
एक ही स्कूल, एक ही समय, लेकिन दो अलग रास्ते, एक कंफर्ट की तरफ, एक ग्रोथ की तरफ। और यही वो मोड़ था जहां से दोनों की किस्मत बदलने वाली थी। लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। पहला रास्ता, दूसरों की तरह हालात को दोष देना, और दूसरा रास्ता, हालात बदलने की कोशिश करना। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसे नहीं पता था कि वह सफल होगा या नहीं, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। चैप्टर 1, पहला स्किल। विकास के पास कोई महंगा लैपटॉप नहीं था, कोई एसी वाला कमरा नहीं था, कोई हाई स्पीड इंटरनेट नहीं था, सिर्फ एक पुराना मोबाइल और एक सपना। हर रात वह यूट्यूब पर वीडियो देखता और ऑनलाइन अर्निंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे भाई ये सब इंडिया में नहीं चलता, तू टाइम बर्बाद कर रहा है वो। लेकिन विकास को पता था, जो लोग खुद कोशिश नहीं करते वही सबसे ज्यादा हंसते हैं। चैप्टर 2, लगातार असफलता। पहले महीने कोई रिजल्ट नहीं मिला, दूसरे महीने फिर भी कुछ नहीं, तीसरे महीने फिर भी कमाई शून्य। कई बार उसके मन में आया, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद लोग सही कहते हैं। लेकिन हर बार उसके अंदर से एक आवाज आती, थोड़ा और जई, बस थोड़ा और। चैप्टर 3, पहली कमाई। एक दिन रात के लगभग 11 बजे उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। एक क्लाइंट ने उसका छोटा सा डिजाइन खरीद लिया था। कमाई हुई सिर्फ R500। दुनिया के लिए R500 बहुत छोटी रकम थी, लेकिन विकास के लिए वो RS 500 करोड़ से कम नहीं थे, क्योंकि पहली बार उसने अपने दिमाग से पैसा कमाया था। उस रात उसने फोन की स्क्रीन को बार बार देखा। उसकी आंखों में खुशी थी। उसे महसूस हुआ, ये काम कर सकता है, मैं कर सकता हूं अब। चैप्टर 4, आरव की दुनिया बदल रही थी। उधर आरव धीरे धीरे मुश्किलों में घिर रहा था। बिजनेस लॉस बढ़ता जा रहा था। घर में पहले जैसी खुशियां नहीं थीं। पहली बार उसने अपने पिता को तनाव में देखा। पहली बार उसने समझा कि पैसा हमेशा नहीं रहता। लेकिन एक समस्या थी, आरव ने कभी खुद को मजबूत बनाना सीखा ही नहीं था। जब जिंदगी आसान थी तब उसने स्किल्स नहीं सीखी थीं। अब मुश्किल आई तो उसके पास लड़ने के हथियार नहीं थे। चैप्टर 5, कॉलेज की शुरुआत। कुछ साल बाद दोनों कॉलेज पहुंच गए। आरव एक अच्छी डिग्री कर रहा था, लेकिन उसका फोकस कम था। वो सोचता था, डिग्री मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। वो डिग्री के साथ साथ स्किल भी बिल्ड कर रहा था। दिन में कॉलेज, रात में फ्रीलांसिंग, सुबह क्लाइंट्स और देर रात लर्निंग। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसकी दिशा सही थी। चैप्टर 6, सबसे मुश्किल साल। फिर एक साल ऐसा आया जब विकास की जिंदगी में सब कुछ उल्टा होने लगा। क्लाइंट्स कम हो गए, इनकम गिर गई, प्रोजेक्ट्स कैंसिल होने लगे, घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ गईं। उसने कई रातें बिना ठीक से सोए बिताईं। कई बार ऐसा लगा कि सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन यही वो समय था जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, और यही वो समय था जहां विनर्स बनते हैं। चैप्टर 7, हार या वापसी। एक रात विकास छत पर बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं हार मान लूं? कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आए। फटे जूते, पुरानी किताबें, पैदल स्कूल जाना और वो सपना जो उसने बचपन में देखा था। उसी पल उसने फैसला किया, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे जितना समय लगे, मैं जीत कर रहूंगा। विकास की सोच अलग थी। चैप्टर 8, सबसे बड़ा मौका। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ा इंटरनेशनल क्लाइंट मिला। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। वह कई दिनों तक लगातार काम करता रहा, दिन रात, बिना रुके, बिना शिकायत, और आखिरकार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कुछ दिनों बाद पेमेंट आई। इतनी पेमेंट जितनी उसके पिता कई महीनों में कमाते थे। उस दिन विकास रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि उसका सपना सच हो सकता है। चैप्टर 9, आरव का संघर्ष। उधर आरव डिग्री पूरी कर चुका था। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन रियलिटी उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। इंटरव्यू पर इंटरव्यू, रिजेक्शन पर रिजेक्शन। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। वह समझ रहा था कि सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती, दुनिया स्किल्स को रिवॉर्ड करती है। अब दोनों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां अंतर साफ दिखाई देने लगा था। एक लड़का जिसके पास कभी सब कुछ था, अब रास्ता ढूंढ रहा था, और दूसरा लड़का जिसके पास कभी कुछ नहीं था, अब अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था। लेकिन सबसे बड़ा तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि पार्ट 3 में विकास को मिलेगा उसका सबसे बड़ा मौका। आरव करेगा एक ऐसी गलती जो उसकी जिंदगी बदल देगी।
दोनों की कहानी आमने सामने टकराएगी और शुरू होगा असली पुअर बॉय वर्सेस मिलियनेयर बॉय मुकाबला। गरीब लड़का बनाम अमीर लड़का। जब किस्मत नहीं, फैसले जीतते हैं। कहते हैं जब इंसान लगातार मेहनत करता है तो एक दिन जिंदगी उसे मौका देती है, लेकिन उस मौके को पहचानना और उसे पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। विकास की जिंदगी अब बदलने लगी थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन असफलता नहीं बल्कि घमंड होता है। चैप्टर 1। नया सवेरा। सुबह के 5 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन विकास जाग चुका था। उसकी आदत बदल चुकी थी। अब वह सिर्फ सपने नहीं देखता था, उन्हें पूरा करने के लिए काम भी करता था। हर दिन वह अपने गोल्स लिखता, हर दिन कुछ नया सीखता, हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता। उसे पता था कि सफलता एक दिन में नहीं बनती, वो हजारों दिनों की मेहनत से बनती है। चैप्टर 2। बड़ा क्लाइंट। एक दिन उसे एक इंटरनेशनल कंपनी से मैसेज आया। शुरू में उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने मैसेज 2 बार पढ़ा, फिर 3 बार, फिर 5 बार। यह वही मौका था जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था, लेकिन साथ ही यह उसके जीवन का सबसे कठिन प्रोजेक्ट भी था। अगर सफल होता तो जिंदगी बदल सकती थी, अगर असफल होता तो उसकी रेपुटेशन खत्म हो सकती थी। चैप्टर 3। 90 दिनों की लड़ाई। अगले 90 दिन उसने लगभग पूरी दुनिया से दूरी बना ली। न दोस्त, न घूमना, न आराम, सिर्फ काम। सुबह काम, दोपहर काम, रात काम। कई बार उसकी आंखें दर्द करती थीं, कई बार शरीर जवाब देने लगता था, लेकिन उसका सपना उसकी थकान से बड़ा था। चैप्टर 4। आरव की नई नौकरी। उधर आरव को आखिरकार नौकरी मिल गई। शुरू में उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि नौकरी और आजादी अलग चीजें हैं। हर सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक, बॉस, टारगेट्स, प्रेशर। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह उस जिंदगी में फंस गया है जिसे उसने कभी चुना ही नहीं था। चैप्टर 5। पहली बड़ी जीत। 90 दिन पूरे हुए, प्रोजेक्ट सबमिट हुआ। कुछ दिन बाद कंपनी की तरफ से ईमेल आया। विकास का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ईमेल खोला और उसकी आंखें भर आईं। प्रोजेक्ट अप्रूव्ड, क्लाइंट इम्प्रेस्ड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड और पेमेंट उसकी अब तक की सबसे बड़ी अर्निंग। उस रात वह छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसे याद आ रहे थे वो दिन जब उसके पास रिचार्ज के पैसे भी नहीं होते थे। चैप्टर 6। सफलता का असली मतलब। लेकिन एक अजीब बात हुई। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी विकास खुश तो था, लेकिन संतुष्ट नहीं। उसे समझ आया कि पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा काफी नहीं है। उसने फैसला किया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी लड़ेगा। चैप्टर 7। पहला बड़ा सपना पूरा। कुछ महीनों बाद विकास ने अपने माता पिता को एक नए घर की चाबी दी। उसकी मां रो पड़ी। उसके पिता कई मिनट तक कुछ बोल नहीं पाए। विकास भी खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे याद था वो छोटा सा कमरा जहां बारिश में छत टपकती थी। आज उसी लड़के ने अपने परिवार को नया घर दिया था। चैप्टर 8। आरव की सबसे बड़ी गलती। उधर आरव धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में जी रहा था। उसे लगता था कि जिंदगी ने उसके साथ धोखा किया है। वह दूसरों को ब्लेम करने लगा, किस्मत को, सबको सिवाय खुद के। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जिम्मेदारी लेना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। चैप्टर 9। 2 रास्ते। अब दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। आरव शिकायतें, फ्रस्ट्रेशन, एक्सक्यूजेस। विकास लर्निंग, एक्शन, डिसिप्लिन। दोनों के पास 24 घंटे थे, लेकिन नतीजे अलग थे, क्योंकि समय नहीं, सोच अलग थी। चैप्टर 10। अचानक मुलाकात। एक दिन कई सालों बाद दोनों एक बिजनेस इवेंट में मिले। आरव ने विकास को देखा और कुछ पल के लिए उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वही विकास जो कभी पुराने जूते पहनकर स्कूल आता था, आज लोगों से घिरा हुआ था। लोग उससे एडवाइस ले रहे थे, उसकी बात सुन रहे थे, उसका सम्मान कर रहे थे। आरव के मन में एक सवाल उठा, यह कैसे हुआ? उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक चेहरा था, विकास का, और सिर्फ एक सवाल, हम दोनों ने शुरुआत तो एक ही जगह से की थी, फिर मैं पीछे कैसे रह गया? उसे अभी जवाब नहीं पता था, लेकिन बहुत जल्द उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चलने वाला था। गरीब लड़का बनाम अमीर लड़का, असली अमीरी का रहस्य। उस रात आरव सो नहीं पाया।
उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। हम दोनों ने शुरुआत एक ही स्कूल से की थी, फिर आज हमारी जिंदगी इतनी अलग क्यों है? उसने करवट बदली, फिर दूसरी करवट, लेकिन जवाब नहीं मिला। सुबह होते ही उसने एक फैसला लिया, वह विकास से मिलेगा, और इस बार सिर्फ पुराने दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह जो सच जानना चाहता था। चैप्टर वेंग। सालों बाद आमने सामने। अगले दिन एक शांत कैफे में आरव और विकास आमने सामने बैठे थे। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आरव ने धीरे से कहा, मुझे सच बता, तू मुझसे आगे कैसे निकल गया? विकास मुस्कुराया। उस मुस्कान में घमंड नहीं था, सिर्फ अनुभव था। उसने कहा, मैं तुझसे आगे नहीं निकला, मैं बस खुद से पीछे नहीं हटा। चैप्टर 2। पहला सबक। विकास बोला, याद है स्कूल के दिन? तू रिजल्ट का इंतजार करता था, मैं सीखने पर ध्यान देता था। तू सोचता था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मैं सोचता था कि मुझे सब ठीक करना पड़ेगा। आरव चुप था, क्योंकि पहली बार उसे अपनी गलती दिख रही थी। चैप्टर 3। दूसरा सबक। विकास ने कहा, जिंदगी किसी को कुछ नहीं देती, वो सिर्फ मौके देती है, और जो इंसान तैयार होता है, मौका उसी को दिखाई देता है। जब मैं रातों को सीख रहा था, तब मुझे भी नहीं पता था कि सक्सेस मिलेगी या नहीं, लेकिन मैं तैयार हो रहा था। चैप्टर 4। तीसरा सबक। विकास ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और बोला, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लोग रिजल्ट देखते हैं, लेकिन स्ट्रगल नहीं देखते। जब लोग सो रहे थे, मैं काम कर रहा था। जब लोग एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे थे, मैं सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था। चैप्टर 5। आरव का टूटना। अब तक आरव की आंखें नम हो चुकी थीं। वह समझ चुका था, समस्या किस्मत नहीं थी, समस्या माइंडसेट थी। उसने धीरे से पूछा, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? विकास मुस्कुराया और बोला, जब तक इंसान सांस ले रहा है, तब तक देर नहीं होती। चैप्टर 6। नई शुरुआत। उस दिन के बाद आरव बदलने लगा, धीरे धीरे, लेकिन सच में। वह सुबह जल्दी उठने लगा, नई स्किल्स सीखने लगा, बुक्स पढ़ने लगा, अपने एक्सक्यूजेस खत्म करने लगा। पहले 1 महीना, फिर 3 महीने, फिर 1 साल, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 7। 5 साल बाद। समय तेजी से बीता। 5 साल गुजर गए। एक दिन शहर में एक बड़ा बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। हजारों लोग मौजूद थे। स्टेज पर 2 नाम बुलाए गए। पहला विकास, दूसरा आरव। तालियों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। आज दोनों सफल थे, लेकिन उनकी सक्सेस की कहानी अलग थी। विकास ने गरीबी को हराया था और आरव ने अपने अहंकार को। चैप्टर 8। असली अमीरी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों बाहर खड़े थे। सूरज डूब रहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब बता, असली अमीर कौन है? विकास कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जिसके बैंक अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसा हो। वो जरूरी नहीं कि सबसे अमीर हो। सबसे अमीर वो है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है, जो हारने के बाद भी उठता है, जो हालात से बड़ा सोचता है, और जो कभी सीखना बंद नहीं करता। फाइनल मैसेज। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो याद रखना, गरीब पैदा होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ मरना तुम्हारा फैसला हो सकता है। किस्मत शुरुआत तय करती है, लेकिन मंजिल तुम्हारे फैसले तय करते हैं। एक लड़का अमीर घर में पैदा हुआ था, एक लड़का गरीब घर में, लेकिन आखिर में दोनों की पहचान उनके पैसों से नहीं, उनके फैसलों से बनी। अगर इस कहानी ने आपको एक भी नई सीख दी हो, अगर आपको लगता है कि मेहनत और सही सोच किस्मत बदल सकती है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं, और हो सकता है आपका एक कमेंट किसी दूसरे इंसान को हिम्मत दे दे। अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, सफलता की कहानियां और जिंदगी बदल देने वाले ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।